जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेटा हम कल फ्राइडे जुम्मतुल विदा और जुम्मतुल विदा के बाद भी कुछ इबादत होती हैं, तो कल अगर हम क्लास ना लें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, और अगर है तो फिर हम ले लेते हैं क्लास कल, और हम अपनी क्लास ले लेते हैं फिर 4:30 बजे ऑनवर्ड ले लेते हैं, 4:30 ऑनवर्ड, या हाँ 4:30 से 5:30 ले लेते हैं 1 घंटा, या फिर आप जैसे बेहतर समझें। आप लोग मुझे अभी राय दे दीजिएगा अपनी, ठीक है। मैं तो सोचा था कल क्लास ना लूँ, अगर आप कहते हैं तो क्लास ले लूँगा, बेफिक्र होकर, कोई टेंशन नहीं। 4:30 से 5:30 विजिबिलिटी, यानी 40 मिनट का सेशन बन सकता है, 40 और 20 मिनट का तकरीबन। तो ये कर लेते हैं कल का, ठीक है। अच्छा ओके चलें ठीक है। तो फिर मैं आपको जो है वो बता दूंगा, हमारी विजिबिलिटी जो बनेगी वो फिर 4:30 से बन जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है, मुझे लगता है ऐसा। सही है, चलिए। अच्छा अब परसों का सुन लें, आवाज़ कैसी आ रही है काशान? वैसी आ रही है जैसे पहले आ रही थी? कोमल आपको आवाज़ सही आ रही है? वर्दा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आवाज़ खराब तो नहीं हुई बेटा? वर्दा हुई है? जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई है या बस गुजारा लाइक है, यानी अटक रही है आवाज़? अच्छा तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अच्छा तो फिर अगर ज़्यादा अटकती है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मुझे मजबूरन तो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करूँगा तो फिर जो बाकी लोग रिकॉर्डिंग पे पढ़ रहे हैं वो बेचारे बड़े परेशान हो जाएंगे। तो कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा, पता नहीं क्यों आज लैपटॉप से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्लास को भी ऑफ नहीं कर सकते ऐसे, तो ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। इस 7 से रात को पढ़ लेंगे हम तरावी के बाद, तो वो मैं वादा नहीं कर सकता। मैं तो फ्री होऊंगा, पढ़ा दूंगा आपको रात को, लेकिन फिर हो सकता है बाकी बच्चे के सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस वक्त अपने आप को फ्री करके रखते हैं, और ये, और अगर उस वक्त भी लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आती रही तो मैं क्या करूँगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो चले मैं अपनी बात तो कहूँ फिलहाल, कल की क्लास हम एक्सपेक्टेड है 4:30 से जो है आपका 5:30 तक ले लेंगे इंशाल्लाह, कोशिश यही होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 4:30 से 5:30, ज़्यादा से ज़्यादा 5:45, ठीक है। अच्छा उसके बाद परसों की क्लास होगी इंशाल्लाह, और फिर आप इतवार से लेके इतवार पीर मंगल बुध, इतवार पीर मंगल बुध आप ईद की छुट्टी मनाइएगा। 28 तारीख को मेरी क्लास 7:30 नहीं 7 बजे, 7 बजे स्टार्ट होती थी, जी हाँ 7 बजे। मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे हम, मगरिब की नमाज के बाद शुरू कर देंगे हम, समझ रही बात सब बच्चे? मगरिब की नमाज के बाद शुरू करें ना, क्या ख्याल है? तो यानी क्लास का वापस वही टाइम हो जाएगा जो क्लास का टाइम था पहले। जो लोग मौजूद है मीटिंग में वो सुन लें गौर से, हम अपनी क्लास जो है वो लेके चले जाएंगे वापस। छुट्टी तो दे दी मैंने आपको, छुट्टी तो छुट्टी है, इतवार पीर मंगल बुध छुट्टी, छुट्टी और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा छुट्टी और क्या चाहिए होगी? मेरा मेरा कोर्स भाई ऑनलाइन की वजह से हम बहुत हल्के चल रहे हैं, आप यकीन करें, अगर कोर्स कंप्लीट हुआ तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा ना। जी मतलब कम से कम तैयारी तो अच्छी हो जाए, चले कोर्स ना भी हो लेकिन तैयारी ऐसी हो कि पेपर, वो तो अल्लाह ने खास करम कर दिया पिछली दफा, आप देखें कि जो है वो अल्लाह का शुक्र है। आप पहचान, आपको तो याद होगा, आपने पार्ट 1 पढ़ी है कि सिलेबस जो आप पढ़ के गए थे, अल्लाह का शुक्र है सब उसी में से आ गया, और आपके पास चॉइस भी बन गई। हालांकि आपको पता है कि हमने 2 टॉपिक एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं पढ़ा था, लेकिन भाई फिर भी। तो मेरे बच्चों बहरहाल बात आगे बढ़ाता हूँ। अब छुट्टी का मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग मैंने आपको बता दी, ईद के बाद हमारी क्लास की टाइमिंग क्या होगी। 28 तारीख को जब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो हम अपनी क्लास 7 बजे के बाद शुरू करेंगे, 7:30 बजे के बाद शुरू करेंगे मगरिब की नमाज के बाद। इसके अलावा और क्या है अनाउंसमेंट जनाब अली? अनाउंसमेंट और कोई भी नहीं है। पढ़ाना शुरू करता हूँ, पढ़ाने की तरफ आ जाता हूँ। आप सबको आवाज़ सही आ रही है? जितने लोग हैं हैंड रेस्ट करें, मतलब गुजारा तो हो जाएगा ना, आवाज़ बहुत ख़राब तो नहीं है? काबिल समात है आवाज़? इकरा को आवाज़ सही आ रही है, अफसा को भी आ रही है, वर्दा भी कह रही है गुजारा हो जाएगा। अख्तर साहब आवाज़ सही आ रही है आपको? क्योंकि आज जो है ना वो पहली बीकॉम पार्ट 1 में भी बच्चे बोल रहे थे आवाज़ सही नहीं आ रही, दोनों सेशन में बच्चे बोलते रहे मुझे। ठीक, अच्छा जी, चलें ठीक है। काफ़ी बच्चों ने हैंड रेस किया, इसका मतलब आवाज़ मुनासिब है। अलैना आपको आवाज़ सही आ रही है? हसान, मासफा, कोमल, इकरा ने तो हैंड रेस कर दिया था। अच्छा तो अरे नहीं ना बेटा, ठीक ही तो नहीं हो रही, नेट बिल्कुल ठीक है मेरा। हसान भाई कह रहे हैं आवाज़ ख़राब है, पता नहीं यार आज क्या हो गया यार, यकीन करो मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा है इस तरह ना, कि पढ़ाने की बंदा कोशिश कर रहा है और आवाज़ ख़राब जा रही है।
चलो अल्लाह मालिक कुछ ना कुछ देखते हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह हमारे लिए। आवाज़ है कुछ ना कुछ करके हो जाएगी सही। अच्छा, अब काम की बात यह है प्यारे बच्चों कि हम कैपिटल रिडक्शन का टॉपिक शुरू कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 हमने पढ़ा और ये मैं क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट करवाऊंगा। आप में से कुछ लोगों ने शायद कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करने से पहले एक बात सुनिए मेरी। आप में से किसी ने शायद इत्तेफाक से मेरा वो YouTube पे लाइव सेशन जो मैंने लिया था 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, उसमें से आप में से किसी ने देखा था इत्तेफाक से वो? अगर आपने वो सेशन देखा था तो उसमें बच्चों को आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बस एक इशू था, वो ये था कि बच्चे मुझसे वहां लाइव सवाल नहीं कर सकते। अगर सवाल करना है तो लिख के करना पड़ेगा, चैट पे लिखना पड़ेगा सवाल। तो अगर आप उस तरह पढ़ सकते हैं और अगर हम पढ़ाने में कामयाब हो गए उस तरह, तो फिर मैं आपको यूट्यूब लाइव पे पढ़ाऊंगा आके, वहाँ बच्चों को आवाज प्रॉपर आती है। सही है, वहाँ बस ये कि आप अपना आपकी आवाज मुझे व्हाट्सएप आप मैसेज कर दें, मैं आपका मैसेज यहाँ से चलाकर सबको सुना भी दूंगा और फिर सवाल प्लेस कर दूंगा और उस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो ये मैं आने वाले वक्त में हो सकता है कल अप्लाई करूँ या परसों अप्लाई करूँ, तो मैं बता दूंगा क्या तरीका होगा इसका। और बस अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ। आसान कुछ समझ आ रही है आवाज? आसान आसान आपको कुछ आवाज समझ आ रही है? मैं शुरू करूँ बेटा? अच्छा, रहना अगर बहुत ज्यादा आवाज खराब हो तो बताना बेटा, गुजारा है यार। क्या करूँ मैं, मुझे बताना यार, कोई हल भी तो नहीं है इसका। पता नहीं क्या हो गया यार अचानक, 2 बार रीस्टार्ट कर चुका हूँ अपने लैपटॉप को, समझ में भी तो नहीं आ रही क्या मसला क्या हुआ है फोन में। या तो ये ना प्रॉब्लम समझ आ जाए क्या है। चलें मैं करता हूँ इंशाल्लाह इसको। हमने कहाँ तक काम किया पहले तो ये देखने जरा। कैपिटल रिडक्शन, डेबिट, गुडविल क्लोज की थी और रिटेन अर्निंग क्लोज किया था। 4 पॉइंट सही है। आइए सवाल पे है, लिखा पॉइंट नंबर 3, गुडविल एंड रिटेन अर्निंग अकाउंट टू बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, हम इसे एलिमिनेट कर चुके हैं। अब पॉइंट 4 में कहता है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यू 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ऊपर जाइए, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यू देखिए 1,20,000 रुपए लिख के बैठे। बताइए मर्चेंडाइज की वैल्यू को क्या करना है? जवाब नहीं आया अभी तक मेरे पास। कम करना है तो कम करूंगा तो खुशी मनाऊं या गम? कम करना है, मर्चेंडाइज की वैल्यू कम करूंगा तो खुशी तो नहीं मनाऊंगा, गम मनाऊंगा। तो इस गम को किस अकाउंट में लिखूं? इस गम को किस अकाउंट में लिखूं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सही है, तमाम फायदे तमाम नुकसान किस अकाउंट में डाले जाएंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कब? जब रिकंस्ट्रक्शन हो रही होगी तब। सही है, फिनिश हो गया टेबल। लास्ट वीडियो। अच्छा जी, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया। किस चीज की वैल्यू को कम करना था? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर दिया 20,000 रुपए से। अब अगर आप मेरा साथ दें तो मैं कंपाउंड एंट्री बना दूं। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को भी कम करना है, मशीनरी को भी कम करना है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अकाउंट रिसीवेबल को भी इसके साथ मिला दूं, वरना हम 2 अलग अलग एंट्री बना सकते हैं। एक ये बना दी, अब अकाउंट रिसीवेबल की अलग बना दूं 6। क्या आपकी तरफ से इजाजत है मैं कंपाउंड बनाऊं, 5 और 6 मिला लूं? जरा देखिएगा क्या है पॉइंट। अकाउंट रिसीवेबल एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 35,000 रुपए। देखिए अकाउंट रिसीवेबल से कितने रुपए लेने? 40, और गुल्ला मिलेंगे कितने? 35। तो क्या कंफर्म हो गया कि 35 मिलेंगे? नहीं, लगता है कि शायद 5,000 रुपए ना मिले। जो 5,000 रुपए ना मिलने के बारे में लगता है हमें, हम उस 5,000 रुपए को किस अकाउंट में रखें? जवाब दो। उस 5,000 रुपए को हम किस अकाउंट में रखते हैं? इकरा, शाबाश, वेरी गुड रिमशा। यमुना का जवाब नहीं आया अभी तक, आयशा का जवाब नहीं आया अभी तक। हाँ यमुना पूरा लिखिए बेटा, आपने आधा आधा लफ्ज लिखा। अफसा का जवाब भी आ गया। आराम भाई का जवाब नहीं आया सर। अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही है, शुक्रिया। आराम आवाज सही आ रही है तुम्हें मेरी? सर वो थोड़ी थोड़ी इंटरप्शन हो रही है। बस यार क्या करूँ आज बड़ा। माशफा आपको समझ आ रहा है बेटा? आपका जवाब भी नहीं आया मेरा बच्चा। माशफा ठीक है। यमुना आप आपने बिल्कुल प्रॉपर लिखा मेरा बच्चा, वेरी गुड। माशफा आप बताइए बेटा, आपको समझ आ रहा है? वर्दा वो मरियम पर शॉपिंग करके आई अभी तक? खैरियत है? माशफा क्यों बाकी क्लासेस में कहाँ थी बेटा? ये इस टॉपिक की सेकंड क्लास है जो मैं अभी ले रहा हूँ। अल्लाह ताला सेहत दे आपको, तंदुरुस्ती दे। ख्याल रखो बेटा अपना बहुत मेरा बच्चा। सही है, परेशान नहीं हो। अगर अभी नहीं ले सको तो बाद में वीडियो देख लेना। और इस कैपिटल रिडक्शन की 2 वीडियो और हैं, वो जरूर देखना, वरना तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। टॉपिक आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा है।
अच्छा हो सकता है मरियम ने बताया, मैं भूल गया हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ये भी तो मसला है ना। तो माशा आप मेरा बेटा वीडियो जरूर देखना, मेरा बेटा मैंने भेजी है, दोनों पब्लिक हुई नहीं है वीडियो यार, कैपिटल रिडक्शन की 2 वीडियो है, दोनों पब्लिक हुई नहीं है, ईमेल नहीं की मैंने आप लोगों को। कैपिटल रिडक्शन की एक वीडियो मैंने ईमेल की थी, एक मैंने पब्लिक की थी, लेकिन अब दोनों मैंने पब्लिक कर दी। आप दोनों वीडियो देखो माशवा, और फिर जो प्रॉब्लम मुझसे पूछना। मिनल आ गई है, मिनल कितनी देर बाद आई आप? चलें ये देखिए, हमने पॉइंट नंबर 4 और 5 को पढ़ के एंट्री बनाई है। 4 की एंट्री आप समझ चुके हैं, 20,000 से इन्वेंट्री वैल्यू को कम करना है, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि 40,000 है उससे 35,000 मिलेंगे। तो सब बच्चों ने मुझे बताया 5,000 रुपए किस अकाउंट में रखते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट। अगर मैं अलग एंट्री बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, चलें वो भी बना के दिखा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप। एंट्री बनाऊंगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 5,000 रुपए से। लेकिन आप सब कहते हैं सर क्या टाइम वेस्ट होगा इस तरह। तो अगर आपको लगता है कि आपकी समझ आती है बात, तो बेशक आप दोनों को मिला लें। और क्या एंट्री बनाएंगे फिर, ये डेबिट कितने से जाएगा 25,000 से, और यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000 रुपए। अगर आप चाहते हैं तो मिला लीजिए। अब मैंने अलग अलग बना दी तो मैं क्यों मिलाऊं, फायदा क्या फिर। तो ये मैंने 6 एंट्री बना ली, और अब इसके बाद अगली एंट्री के लिए मैं आपको फिर सवाल पे लेके चलता हूँ, आपके सवाल शुदा मेरे साथ चलें, ताकि कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकें। क्या हो रहा है 7 पॉइंट। अब यहाँ देखिए क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय द बैलेंस अवेलेबल ऑफ कैपिटल रिडक्शन। मुझे सबसे जवाब चाहिए होगा, कैलकुलेटर निकाल के रख लें सामने, कैलकुलेटर निकाल के सामने रख के हर बच्चा। अगर आप कैलकुलेटर निकाल चुके तो आप सुनिए क्या करना है। बोला मशीनरी की वैल्यू को कम करो, जितने रुपए बचे हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उतने रुपए से। तो आओ अब हम चलते हैं कहाँ, सॉल्यूशन पर। ये तुम्हारे सामने सॉल्यूशन आ गया। चलो बताओ, सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए से रिकॉर्ड हुआ था? तुमने बोला सर 1 लाख रुपए से। मैंने कहा ठीक है, कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। ये फायदा था या नुकसान? ये फायदा था या नुकसान? वेरी गुड, ये फायदा था। उसके बाद दोबारा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ 150, टोटल हो गया 2,50,000। सही है, क्रेडिट में हो गया 250, और डेबिट में देखो 25 और 170। ये दोनों कहाँ है बताओ? यार ये दोनों कहाँ लिखे हैं? डेबिट साइड पर। तो दोनों को क्या कर लूं बताओ? प्लस कर लिया, ठीक है। 25 और 170, और इसके बाद कैपिटल रिडक्शन और आया। तो जरा देखना, ये सब प्लस करो। अगर 170 जमा 25 जमा 5 जमा 20, तो ये बना 2 लाख। जवाब बताओ क्या बना? 2 लाख। जवाब ही नहीं बता रहा कोई भी बच्चा। मैंने सबको बोला था कैलकुलेटर उठा लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम पूछ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें 30,000 रुपए फायदा आ रहा है। अच्छा सर, जबरदस्त, शुक्रिया आपका। बात यह है, मैंने आपको बोला 1 लाख रुपए क्रेडिट, 1,50,000 क्रेडिट, टोटल क्रेडिट 2,50,000। अब जरा डेबिट भी तो देखो क्या क्या हुआ। डेबिट में आया एक बार 25,000, एक बार आया 170, एक बार आया 20 और एक बार आया 5। ये सब मिला के बन रहा है 2,20,000। 2,20,000 रुपए अगर डेबिट हुआ तो क्रेडिट कितने हुए थे? 2,50,000। तो किस साइड पर पैसे ज्यादा हैं? बस ये अफसा, यमुना और हसान ने जवाब दिया, बाकी और हमने जवाब दिया, बाकी सब लोग चुप बैठे हैं। कौन सी साइड पे पैसे ज्यादा हैं? कितने रुपए ज्यादा हैं? क्रेडिट साइड पे 30,000 रुपए। तो इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन में अभी भी पैसे बचे हुए हैं, और कौन सी साइड पे बचे हैं यार हम? सर क्रेडिट साइड। तो उसको खत्म करने के लिए क्या लिखूं हम? डेबिट। कैपिटल रिडक्शन डेबिट। सर क्यों खत्म कर रहे हैं इसे? क्योंकि कैपिटल रिडक्शन एक ट्रम्प की अकाउंट है। इसमें हमने वो जो मालिकान से शेयर उनकी वैल्यू कम करके जो पैसे लिए थे, उस पैसे को हमने चीजों की वैल्यू को अपडेट करने में खत्म कर दिया, अपने एसेट वैल्यू को अपडेट कर दिया, करंट पोजीशन पर ले आए। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूँ। तो क्रेडिट में क्या लिखूं, आपको बताएगा मुझे जवाब? सर डेप्रिसिएशन होगा शायद। करीब करीब हो। आमतौर पर हम मेरे बच्चों जब मशीनरी वगैरह की, बिल्डिंग फर्नीचर की बात करते हैं तो हम उसके लिए क्रेडिट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखते। हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली कम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आरएमआई ने फरमाइश की अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये लीजिए मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब कोई बोले सर अगर मैं डायरेक्ट मशीनरी क्रेडिट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट मशीनरी क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट क्रेडिट नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी, फॉर्मेशन में भी ये बात समझाई थी पार्टनरशिप में। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट हो सकता है और मशीनरी भी क्रेडिट हो सकती है, ठीक है। ओके, सारे पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट में क्या लिखा था देखिएगा, कंपनी आल्सो इशूड 2000 शेयर 25 ईच टू द पब्लिक फॉर कैश, और बैलेंस इस्तेमाल किया क्या अदा करने में बताओ?
तो छोड़ो बैलेंस बैलेंस जो होता है क्या, पहले बताओ कंपनी इशू कर रही है कितने शेयर, 2000 कितने रुपए वाले, 25 रुपए वाले, पब्लिक को किस पर, कैश पर। पहले इसकी एंट्री बनवाओ मुझे फटाफट, चलो एंट्री बनवाओ आप शाबाश। एट ए बनी ना आप, एट ए। अच्छा अब 8A में जब वो क्लियरली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंपनी ऑल्सो इशू 2000 शेयर 25 रुपए पब्लिक फॉर कैश, तो फिर क्या करे आपका, प्रॉपर्टी क्या डेबिट होना चाहिए, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने शेयर इशू किए, 2000, और कितने रुपए वाले, 25 रुपए वाले, तो 2000 को 25 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आया, 5,50,000। अच्छा सही है, 2025 सही है, 25 दूनी 50, सही है, 50,000। प्रीमियम और डिस्काउंट वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आज शेयर 50 रुपए का था ऑर्डिनरी, याद होगा, जिनकी पहली क्लास उनके लिए बोल देता हूँ, मास्टर सुनिएगा जरा, ये देखें एक शेयर ऑर्डिनरी कितने का था, 50 रुपए का, कंपनी ने शेयर 50 रुपए से इसकी वैल्यू को कम करके कितने रुपए का कर दिया था, 25 रुपए का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 25 रुपए का एक शेयर होगा फुली पेड, मैंने फैसला किया था। तो इसका मतलब आप जब और लोगों को शेयर शुरू करेंगे तो कितने रुपए का शेयर देंगे, 25 रुपए का, तो 25 रुपए का शेयर दिया और 50,000 रुपए हमारे पास आ गए। अब उस पैसे को क्या किया, उसको इस्तेमाल किया बैंक ओवरड्राफ्ट को अदा करने में। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना देख लीजिए जरा, नजर आ गया सबको, 60,000 रुपए पहले से कैश कितना है, 30,000 रुपए पहले से कैश है, और हमें अदा करनी है बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 रुपए, तो 30,000 ये पहले से मौजूद है, और बाकी पैसे कहां से आए, 30,000 पहले से मौजूद है, और हमारे पास ये कैश आया था 50,000, तो अब हम आसानी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। 8B बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट 60,000 रुपए, और हमारे पास से कैश चला गया, बताइए किसको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट। अभी तक कोई सवाल, यस और नो, अभी तक कोई सवाल, बस हो गई क्या, नो, अच्छा ठीक है। कहता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी का 4,000 प्रेफरेंस शेयर होगा 50 रुपए वाले, और 16,000 शेयर होंगे 25 रुपए वाले। ये बात तो बेटा हमने उसी दिन डिस्कस कर ली थी जब मैं सवाल आपको पढ़ा था, आप याद कर रहे हैं, लेकिन शायद मैंने लिखा हुआ भी है, शायद ये शायद लिखा हुआ है, याद करें। 2 लाख रुपए दे सकते थे, 2,000 शेयर दे सकते थे 100 रुपए वाले, मैंने कहा था आप 2 लाख रुपए ही ले सकते हैं अभी भी, लेकिन अब एक शेयर 50 रुपए का होगा प्रेफरेंस, तो कितने शेयर इशू कर सकते हैं, 4,000। ये मैंने सवाल में खुद लिख के बता रहा है, ये देखें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 4,000 प्रेफरेंस शेयर 50 रुपए वाले। इसका मतलब है आज तो आपको ये सवाल में बता रहा है, अगर आप लोगों को मेरी आवाज समझ आ रही है तो गौर से सुन लें भाई, ये पॉइंट नंबर 8 में उसने एहसान अजीम फरमाया है आपकी जात पर, उसने खुद बता दिया कि कैपिटल रिडक्शन में कितने पैसे बचे हुए हैं, और यानी आपने सिंपल तरीके से मालूम करके उसकी मदद से आपने लिख दिया, और यहाँ उसने खुद बता दिया कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। अब पहले कितने कर सकती थी मास्टर बेटा, अगर आप हैं क्लास में तो जरा देखिएगा, कंपनी पहले शेयर इशू कर सकती थी 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, और 8,000 ऑर्डिनरी शेयर 50 रुपए वाले, सही है। 2,000 ऑर्डिनरी शेयर को प्रेफरेंस शेयर कर सकती थी, और 8,000 ऑर्डिनरी शेयर। लेकिन अब ये कैपिटल रिडक्शन होने के बाद, लोगों का शेयर की वैल्यू कम करने के बाद, अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए, 4,000 प्रेफरेंस शेयर। और ये 4,000 मैं अपने बच्चों को समझा चुका हूँ, जो लोग मौजूद थे लास्ट क्लास में वो देखें, ये काम हमने किया था। ये 4,000 कैसे निकाला था हमने, 2 लाख को डिवाइड किया था 50 से, तो हमें पता चला था 4,000 शेयर इशू कर सकते हैं। इसी तरह हमने कहा था और ऑर्डिनरी शेयर जो है वो 16,000 इशू कर सकते हैं 25 रुपए वाले। ऑर्डिनरी शेयर पहले कितने इशू कर सकते थे, पहले इशू कर सकते थे ऑर्डिनरी शेयर, उसकी कंपटीशन बनाई थी मैंने ऑर्डिनरी की, ये बनाई थी शायद, 8,000 इशू कर सकते थे 50 रुपए वाले, अब 16,000 इशू कर सकते हैं, क्योंकि आप एक 25 रुपए का शेयर है। गलती हो गई,
मैंने फजूल सी चीज पे क्लिक कर दिया, मेरा सिस्टम और स्लो हो जाएगा। अच्छा चलें बहरहाल मैं चलता हूँ आगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ रुक जाएंगे। जूम को अपडेट करने का दिया। अच्छा पहले चलो ये वाला पॉइंट भी समझा दिया मैंने आपको, इसका मतलब अब आप बताएं, आप में से मुझे कोई अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है तो बताएं। पॉइंट नंबर 8 की एंट्री बननी चाहिए, पॉइंट नंबर 8 की एंट्री बननी चाहिए, बताएं यस और नो। अब पॉइंट नंबर 8 तो शेयर होल्डर इक्विटी में आएगा ना शायद, वो बैलेंस शीट की। हाँ वो तो इन्फॉर्मेशन है ना, कंपनी के बारे में बता रहा है कि कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है, इतने रुपए वाले इतने शेयर इशू कर सकती है, हाँ, तो इस बात की तो एंट्री वैसे एंट्री तो तो शायद नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, बिल्कुल सही बात है, इसकी एंट्री तो वैसे भी नहीं बनती थी इस बात की। ओके तो इसका मतलब एंट्रीज कंप्लीट हो गई, फिर हम सारी एंट्री बना चुके हैं, हम सारी एंट्री बना चुके हैं, एंट्रीज कंप्लीट, यहाँ तक सारी एंट्रीज कंप्लीट 8B तक, सही है। अच्छा अब अगर आप किसी बात तसल्ली से सुन लें तो मैं आपको समझा दूं, अगर सुन लें, और यहाँ लिखी हुई भी है, ये देखें क्या लिखा हुआ है नीचे, इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड remaining amount should be transferred to capital reserve account। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको सुना ध्यान से, और अगर सुना तो देखा या नहीं देखा तो आप खुद देख लें, खुद पढ़ लें, आपकी स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है, मेरी आवाज खराब भी आ रही है तो खुद पढ़ लें। अगर कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट कंप्लीट इस्तेमाल ना हो तो जो कैपिटल रिडक्शन में बच जाएगा उसे ट्रांसफर किया जाएगा कौन से अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट याद है कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व में जो पैसे रखे होते हैं वो मालिकान में बांटे नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो उन्हीं से पैसे लिए हैं हमने, वापस उन्हीं में बांटने हैं। तो सर फिर कैपिटल रिजर्व बनाने का फायदा क्या होगा, फ्यूचर में कभी और लॉस होगा तो हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में पैसे पड़े होंगे, हम उस लॉस को उस कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे, मिटा देंगे। आगे बढ़ता हूं इसके बाद, अब और क्या करना है, ये अभी कैपिटल रिजर्व को कुछ नहीं करना था फिलहाल, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी आप देखें, जैसे अभी मैं इसी सवाल का एज्यूम करके बताता हूँ, आप देखें हमने कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकाला था, आपने बोला था सर 30,000 रुपए बच रहा है, और हम तुम्हें याद होगा तुमने बोला था क्रेडिट में बच रहे हैं 30,000, तो मैंने बोला था क्या करें, तुमने बोला डेबिट कर दें। अगर कभी किसी सवाल में आप सारी एंट्री बना लो और वो बताए नहीं कि कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बचा या नहीं, तो आप खुद से चेक करना। सर हम खुद से कैसे चेक करेंगे, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन आया सबको प्लस माइनस करना, जैसे अभी करोगे मेरे साथ, जरा चेक करो, 150 क्रेडिट और 1 लाख क्रेडिट, टोटल क्रेडिट हो गया कितना, 2.5 लाख। अब जरा डेबिट चेक करना, 25,000 डेबिट, 170 डेबिट, 20 डेबिट, 5 डेबिट और 30 डेबिट। अब आप देखो ये सब डेबिट होने के बाद आपका कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस, डेबिट का टोटल 2,50,000 और क्रेडिट का भी 250 बन रहा था, आप याद करो, तो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा, यानी कैपिटल रिडक्शन 0 रह गया। तो जब कैपिटल रिडक्शन ऑटोमेटिकली 0 हो रहा हो तो फिर कुछ नहीं करना, लेकिन जब वो 0 ना हो रहा हो तो कैपिटल रिडक्शन जब क्रेडिट में ज्यादा बचे तो उसे डेबिट में लिखकर क्रेडिट में कौन सा अकाउंट लिखना है, कैपिटल रिजर्व लिखना है। किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो पूछ रहे भाई, बिल्कुल सन्नाटा है। सही है सर, आ गया समझ में। अब आपने क्या करना है इस सवाल में, और अफसा कह रही है यानी एक एंट्री बनेगी अगर बोलो तो भी ना बोले तो भी नहीं मेरा बेटा, अगर कैपिटल रिडक्शन का ऑटोमेटिकली बैलेंस 0 हो गया ना अफसा, तो फिर तो एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल रिडक्शन में कुछ पैसे बच रहे हैं तो फिर आप उसको बगैर कहे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर आप एंट्री बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। सही है अफसा, तो अभी तो कैपिटल रिडक्शन ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होकर 0 हो गया। अच्छा अब और क्या करना है भाई, देखना रिवाइज बैलेंस शीट, दोबारा बैलेंस शीट बना के दिखाओ, आप सबको बैलेंस शीट बनानी आती है ना। अच्छा अब अगर आप चाहें तो इसी फॉर्मेट पे बैलेंस शीट बना लें। सर ये क्या बात है, कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह तो नहीं बनती, बिल्कुल सही कहा आपने, कंपनी की बैलेंस शीट जिस फॉर्मेट पे बनती है अगर आप उस तरह बनाएंगे तो एक्सीलेंट, बेहतरीन, लेकिन मुझे वक्त बचाना है क्योंकि मैं इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखा रहा। जिन बच्चों ने मेरे साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, अमेलगमेशन पढ़ा है, उन्हें बैलेंस शीट फॉर्मेट पता है। चलो बताओ अभी मुझे कोई बच्चा जल्दी से, कोई भी बच्चा बताए बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है। इक्विटीज, इक्विटीज आती है, तो इक्विटीज में सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर इक्विटीज में ऑथराइज शेयर कैपिटल आता है, फिर इशूड एंड पेड अप आता है। बस 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 ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या ये लिखोगे, ये वाला 2,000 प्रेफरेंस शेयर और 8,000 ऑर्डिनरी शेयर, ये लिखोगे। नो सर, ये तो पेड अप है ना शायद। नहीं ये ऑथराइज्ड है, लेकिन ये कब है, कैपिटल रिडक्शन होने से पहले। पहले सही है, कौन सा वाला लिखेंगे, आ रहा है ना, बोलिए नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला कौन सा, नीचे वाला, ये लिखूंगा, ये वाला 8वें में जो बताया था। यस। और अगर हम ये वाला नहीं बताया होता तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ निकाल चुके थे, ये 4,000 और ये 16,000 मैंने निकाला हुआ है सर कंप्यूटेशन से जी, तो 4,000 और 16,000 मैंने निकाला हुआ था, ये देखो
याद आया? जी 4,000। अच्छा जी, बात मुकम्मल हो गई। तो जब ये गिवन ना हो तो भी निकालना है और फिर ये लिखना है। तो इसके बाद इशूड एंड बिल्ड अप कैपिटल आएगा। अब एक काम करो, आप लोग बैलेंस शीट बनाना शुरू करो जरा जल्दी से, शाबाश। किसी ने बना लिया बैलेंस शीट खुद? किसी ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया? तो सारे पॉइंट की एंट्रीज बना ली थी? अबे एक तो सामान बेचने वाले आते रहते हैं यहाँ। आप देखो, किसी ने बैलेंस शीट अगर नहीं बनाई तो वो बनाए मेरे साथ, अभी मैं चेक करवाऊंगा। फटाफट बनाना शुरू कर दें, मैं होल्ड हूँ। बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। अच्छा, अब आप में से कोई बच्चा बोलता है सर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था ना, मुझे बैलेंस शीट याद नहीं आ रही, तो भाई उससे बड़ी मौतबाना दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, वो इसी तरह बना ले। अब इसी तरह जब वो बनाएगा तो कम से कम इतनी तो तमीज का मुजाहरा कर ले कि पहले कौन सा एसेट लिखे? फिक्स। फिक्स में पहले क्या लिखे? मशीनरी। मशीनरी 350 लिखे, इसमें से क्या लेस करे? अराउंड फॉर डेप्रिसिएशन। फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिखे, गुडविल लिखे, ये होगा आपकी फिक्स एसेट। फिर लिख ले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, फिर अकाउंट रिसीवेबल और आखिर में कैश। मैं आपको इस कैपिटल रिडक्शन के चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन बता जरूर रहा हूं, बोल जरूर रहा हूं, ताकि ये ना हो कि आप बोले यार हमें तो बैलेंस शीट बनानी नहीं आती। मेजॉरिटी क्या कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ तो मैं बना लेता हूँ। आप सब बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दें? शुरू कर दिया नहीं? अल्लाहु अकबर। बैलेंस शीट बनाते आपको, अच्छा आपको चैप्टर मिल गया था, मैंने आपको कुछ चैप्टर भेज दिया था व्हाट्सएप पर। सवाल आपके सामने, जल्दी जल्दी बैलेंस शीट बनाएं, जिसकी बैलेंस शीट टैली हो जाए वो लिख के भेजे मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई, फटाफट।